और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय बार बार ये कहते हैं कि लोगों की सुनवाई हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर हो गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग है और इस सरकार को उसका जवाब आम आदमी को देना होगा। लेकिन यहाँ कोई बात सुनने के लिए लोगों की तैयार नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि दफ्तरों के अंदर उनको घुसने नहीं दिया जाता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखिए, आज चीफ सेक्रेटरी महोदय का भी ज़िला उधमपुर का दौरा है और हम उनके नोटिस में ये लाना चाहते हैं कि ज़िला उधमपुर में जिस तरीके से बेसिक अमेनिटीज से लोगों को महरूम किया हुआ है, बुनियादी सुविधाओं से लोगों को महरूम किया हुआ है, जिसमें पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अस्पतालों की समस्या है, स्कूलों की समस्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि उधमपुर शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। इतनी गंदगी है उधमपुर कस्बे के अंदर कि जगह जगह आपको गंदगी के ढेर लगे हुए मिलेंगे और पूरा उधमपुर शहर जो है वो स्टिंक कर रहा है। आज की तारीख में बदबू है, बीमारियां हैं, प्रशासन पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि बेखबर है इससे और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि इस बीमारी से लोगों को निजात दिला सके। और उधमपुर जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कस्बा भी है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत वैल्यू है, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी वैल्यू बहुत है। ये देव नगरी है, लेकिन जिस तरीके से इसको गंदगी का ढेर बना दिया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम बाकी शोबा की बात करें तो हॉस्पिटल में भी आप देखिए कि बहुत बुरी हालत है और मरीजों की अनदेखी हो रही है। आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं अस्पताल के अंदर। लोग जो है छोटी छोटी बीमारियों के लिए या तो बाहर रेफर किए जाते हैं और जो यहाँ रह जाते हैं उनका क्या हश्र होता है ये भी लोग यहाँ के अच्छी तरीके से जानते हैं और इसमें मीडिया में भी बार बार इस बात का खुलासा हुआ है। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने बार बार इस संदर्भ में बात की। सारी सड़कें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं और सड़कों का मुआवजा लोगों को नहीं मिल पाया अभी तक। जो सड़कें के लिए ज़मीनें और मकान सरकार ने एक्वायर किए थे, उन मकानों का मुआवजा निकल चुका है। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहना चाहता हूँ, आज आप उधमपुर में हैं, ये देखिए कि किसने इन गरीब लोगों का मुआवजे का पैसा हड़प किया है, कौन अधिकारी है वो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको बचाया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है, उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है और भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जल्द से जल्द गांव के इन लोगों का मुआवजा जो है वो जारी किया जाए, वरना हमारी मुहिम और ज़्यादा आने वाले वक्त में तेज होगी। पानी के बारे में पिछले 4 वर्षों से हम सुन रहे हैं कि जल जीवन मिशन आ रहा है, घर घर नल का नारा 4 साल इनको देते हुए हो गए, लेकिन हकीकत ये है कि कस्बे में भी और गांव में भी पानी की इतनी किल्लत है कि लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उसका लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी महोदय को खुद इस बात का एक संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से पूरे ज़िला उधमपुर में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। स्कूलों की अगर हम बात करें तो मास्टर कहीं नहीं है। गांव के खास तौर पर स्कूल लगभग बंद होने की कगार पर हैं। पढ़ाई बच्चों की इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई है जितनी आज तक हमने नहीं देखा। ऐसा लगता है कि गांव के बच्चों के साथ एक साजिश हो रही है, उनको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है और जो स्कूल है वहाँ से गांव के स्कूलों के से टीचर्स को ट्रांसफ़र कर करके
अपनी मर्जी से कस्बों में लगाया गया है, अटैच किया गया है, सिटी टू सिटी ट्रांसफर की गई और गांव में लोगों को नहीं लगाया गया, जो एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी भी है और इसका प्रूफ भी होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आज अगर आप देखें तो बप हायर सेकेंडरी स्कूल में जहां हमने दौरा किया था, 35 का स्टाफ शॉर्ट है। 7 या 8 लोग उस हायर सेकेंडरी में रह चुके हैं। जिस स्कूल में 35 फैकल्टी मेंबर्स नहीं होंगे, स्टाफ कम होगा, वहाँ क्या पढ़ाई हो रही होगी? जो हैं वो भी खाना खिलाने के लिए रह गए या डाक ढोने के लिए रह गए हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। इसी तरीके से बरमीन का स्कूल है, घोड़ी का स्कूल है, इसी तरीके से टंडार का स्कूल है, इसी तरीके से नौगलता का स्कूल है, इसी तरीके से शुद्ध महादेव का स्कूल है, हायर सेकेंडरी जो है, दरास हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसी तरीके से मादा का हाई स्कूल है, बस्ट का हाई स्कूल है, कसूरी हायर सेकेंडरी स्कूल है। जहां इतनी किल्लत है टीचरों की, मैं कितने नाम लूंगा। बसंतगढ़ में आप चले जाइए, वहां स्टाफ नहीं है, खनेड़ में नहीं है, पुरारा में नहीं है, रायचक में नहीं है, और गांव में टीचर्स न होने की वजह से बच्चों का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और ऊपर से ये कहते हैं 10 साल तक भर्तियां नहीं करेंगे। ये एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। हम ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स की कमी को पूरी तरीके से इस वक्त पूरा किया जाए। जो RET सिलेक्ट हुए थे 2014 में, उनकी आज तक लिस्ट नहीं निकाली गई है, उसको पेंडिंग रखा गया है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। उस लिस्ट को निकाला जाए ताकि गांव में भी थोड़ी बहुत जो टीचर्स की कमी को पूरा किया जा सके। और भर्तियों को सरकार को खोलना होगा। अगर आप टीचर्स की भर्ती नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय बच्चों के साथ होगा। खासतौर पर गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, गांव में पढ़ता है, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, उसके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आपने समाग्रा के तहत टीचर्स की भर्ती की थी, उनको 3 साल पहले निकाल दिया और एक प्रोसीजर के तहत उन समाग्रा के शिक्षकों को आपने भर्ती किया था। उनको किस लिए निकाला गया? उनकी ग्रांट्स भी केंद्र से आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन ग्रांट्स का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। और उन टीचर्स को, समाग्रा के जो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, उनको क्यों निकाला गया? उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। और एजुकेशन का महकमा जो है, मैं कहता हूँ कि वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। ये बहुत सारे इशू हैं जिसकी तरफ चीफ सेक्रेटरी महोदय का मैं आज ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और जो भ्रष्टाचार का बोलबाला यहाँ चल रहा है जिला उधमपुर में, इसको जो है इसके ऊपर काबू आपको करना होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास हुकूमत से पूरी तरीके से आज की तारीख में उठ रहा है, जो एक बहुत ही कंसर्न की बात है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय बार बार ये कहते हैं कि लोगों की सुनवाई हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर हो गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग है। और इस सरकार को उसका जवाब आम आदमी को देना होगा, यहाँ के नागरिकों को देना होगा। और ज़िला उधमपुर में एक बहुत बड़ी मुहिम आने वाले वक्त में जो है वो शुरू होगी, अगर लोगों की समस्याओं को इसी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता रहा। हर्षदेव जी, क्या मान के चलें कि लोकतांत्रिक ढांचा ना होने के कारण लोगों की सुनवाई नहीं हो रही? देखिए, बिल्कुल, एक जब चुनी हुई सरकार होती है, उसमें जो नुमाइंदा होता है उसका लोगों के साथ एक राब्ता होता है, और कोई भी किसी भी वक्त जाकर अपनी बात सुना सकता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि नुमाइंदा जो है वो काम का नहीं है, लेकिन लोग कम से कम जाकर अपना रोना उस नुमाइंदे के सामने रो सकते हैं कि हमें फला फला परेशानी है। लेकिन यहाँ कोई बात सुनने के लिए लोगों की तैयार नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि दफ्तरों के अंदर उनको घुसने नहीं दिया जाता है। जब वो अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, अपनी परेशानी इंतज़ामिया तक लेने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनकी दरख्वास्तों को रद्दी की टोकरी में डाला जाता है और कोई भी उस संदर्भ में कार्रवाई नहीं की जाती है। और ये हमने अक्सर देखा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके इस बारिश में भी मकान ढह गए थे, अभी तक उनके लिए कुछ नहीं सरकार द्वारा किया गया है। तो मुकम्मल तौर पर लोगों की अनदेखी हो रही है। और लोगों की सुनवाई तभी हो सकती है
जब एक चुनी हुई सरकार हो और जमहूरी निज़ाम को बहाल करना जो है वो बहुत लाजमी है, लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक एलजी प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी महोदय से अपील करना चाहता हूँ, आपकी भी बात अगर मीडिया की होती है तो ये मुद्दे जो हैं उनके समक्ष उठाना बहुत लाजमी है, ताकि उधमपुर ज़िला में भी लोगों को इंसाफ मिल सके और उनके जो मुतालबे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो सके।